टू केड़े दोस्त आए ने? अस्सलाम वालेकुम। जी ग्लोबल साहब। नहीं नहीं ग्लोबल साहब नहीं है, नो वर्ड है, उनसे बात अच्छा करो। जी वालेकुम सलाम। उन्होंने सलाम किया भाई। ये जो है ना, मुझे भाई तो हम पप्पू मलक नजर आ रहा है, पता नहीं और ना कोई हो। नहीं नहीं नहीं, पप्पू लाइन का कान पकड़वाए मैं उसके अच्छा लिए। सही, माजरत। ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਸਮੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। अच्छा थले ला जा तू, अच्छा क्यों यार, इतने मुझे पैसे कर जा रहे हैं? नाम भूल गया मुझे भाई का। यार बता दो यार दोबारा भाई, नो वर्ड सब्सक्राइब यार। क्या नाम था? अवैस है मेरा नाम। अवैस भाई, अवैस भाई। अच्छा मेरे कज़न का नाम भी अवैस है। चलो इस तरह मुझे याद रहेगा। अच्छा मेरे कज़न आ गए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अवैस भाई थे वो बंदा, तो उसके बाद 3-4 और हवाला जात देने लग गया और फिर वो भाग गया। हवाला कोई नहीं दिया, बल्कि मैंने 2 हवाले से आगे उसको सुना दिए थे कि ये जो तुमने झूठ बोला है इसका ये जवाब है। मुरब्बियों की मक्खियों पे मक्खियाँ देख ले कैसे वो मार रहा था। हाँ वो बस वो 6 नंबर पेज जो था ना, वो असल में उसको रखना वो 6 नंबर पेज पे चाहिए था, बट वो आई डोंट नो अब क्या, मतलब वो 6 नंबर पेज के ऊपर इसको रखना चाहिए था वैसे। अगर ऐसे हम इनकी ब्रॉड पे जाके करें ना और कोई गलत बयानी करें जी। और ये हवाला तलब करें और हवाला ना हो, तो ये वहाँ पे इतनी खप डालते जी। हैं। जो मुसलमान भाइयों के किसी के पास नहीं होता हवाला, तो उनसे मुंह से बात निकल जाती है, तो ये हवाला तलब करें तो इतनी खप डालते हैं उलमा के खिलाफ। वो भोंकते हैं कि देखो उलमा ने इनको पर्चियाँ दी हैं, उलमा ये उलमा वो उलमा ये, और खुद मुरब्बे की मक्खी पे मक्खी मार रहा था। एक हवाला निकाला, एक हवाला बल्कि है ही। ये सारा का सारा मिर्ज़ा कादियानी ने अपने लिटरेचर में तमाम बुजुर्गान दीन पे झूठ बोला। हम हवाला तलब करते हैं, हवाला नहीं होता, हर जगह पे झूठ है। बस अल्लाह ताला अब ये कहते हैं जी वो 30 आयत है, कोई आयत पेश की उसमें? कोई भी आयत नहीं। पेश की। बस वही उसको ये अपनी बेसिकली जब इसको क्या है, उसको क्या है बेसिकली, यही तो मैं कह रहा था कि यार तुम अपने हकायक तो सामने रखो ना, बात तो हकायक के ऊपर है। हकायक सामने रखेगा तो बंदा कोई बात कर सकता है। असल में जब इनकी ब्रॉड होती है, माइक इनका होता है, कंट्रोल इनका होता है, तो तब ये ना आयत पेश कर भी देना, तो जैसे मुसलमान जवाब देने पे आए, इसको पता हो कि ये जवाब देगा, तो ये साथ ही उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दें। 1 मिनट दे दो। क्या हो गया, कहाँ चले गए सारे? वो मेरा ख्याल कोई काम है शायद, इस वजह से वो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। अच्छा। इधर ही हूँ। ये अबुल हसन भाई आपने जो रेफरेंस लगाया हुआ है ये किस चीज़ का है? ये अजहर शाह साहब है शायद, आई थिंक सो। जी ये है मलफूजात का, ये अच्छा अच्छा। कभी 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 मजे। ऐसा नहीं। ये इनके खत नहीं जो लिखे वो है अच्छा अच्छा सही है, वो फिर ठीक है। जी, जिसमें वो लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा खंजीर को ये कहते हैं कि वो वली अल्लाह है, वो कभी कभार ज़िना कर लिया करते थे, हमें गिला तो इससे है खलीफे से बशीरे से कि ये तो 24 घंटे ज़िना में रहता है। ये उस बारे में है। अच्छा ये इनकी बुक में लिखी हुई है ये बात, जरा एक मिनट, ये एक मिनट है ये भाई अभी एक मिनट ये ला, ये आप चेक कर लें तो आपको मिल जाएगा। हाँ, खुतबात महमूद जिल्द नंबर 19 अगस्त और 1930। एक मिनट मैं ना 1938 19 अगस्त 1938 सफ़ा 534। तो ये उस्मान भाई, ये इसके बारे में ये लोग इनसे आपने कभी आंसर नहीं लिया इस चीज के ऊपर, कभी जवाब नहीं दिया कि ये क्या चीज है ये, मतलब इसके ऊपर तो कोई सोचने वाली बात भी नहीं है, तो ये कभी नहीं पूछा इस चीज के ऊपर या इस पे कभी बात नहीं की? मैं बताता हूँ। ये वाक़या ऐसे हुआ है
कि लाहौरियों का और इनका आपस में हो गया खिलाफत के मौजू पे, खिलाफत के मामले पे और कारोबार के कुछ हो मामले में गया। इख्तलाफ हो गया। जब ये इख्तलाफ हुआ ना तो वो अलहदा हो गए। जब वो अलहदा हुए तो उन्होंने भी आगे से इल्ज़ाम बाजियाँ शुरू कर दी, इन्होंने भी आगे से कर दी। दोनों तरफ से जंग जारी थी, गालियाँ जारी थी, गालियाँ देते थे एक दूसरे को, ये इश्तिहारबाजी जारी थे। तो उन्होंने अपना अलग से एक पैटर्न निकालने के लिए कि हम तो नबी नहीं मानते, हालांकि मोहम्मद अली लाहौरी खुद नबी मानता था, मिर्ज़ा कादियानी के दौर में खुद उसकी तहरीरें शाया करता था नबूवत की। अच्छा खैर, उन्होंने इनकार कर दिया। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जो है ये अपनी बच्ची के साथ जिना करता पकड़ा गया, और जो इसके अपने खासम खास करीबी थे उन्होंने भी इसके साथ जब अलहदगी की तो उन्होंने बताया कि ये जानी है। तो पूरी जमात में मशहूर हो गया था कि यह जिना करता है। तो अब इसने इसका बदला लेने के लिए ये किया कि इसने 1938 में इश्तिहार शाया किया कि ये जो लाहौरी है ना, ये मुझे जानी कहते हैं, ये तो मिर्ज़ा कादियानी को भी जानी कहते हैं। तो उसने ये लिखा कि मुझे एक ख़त आया है, ख़त में ये लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी जानी है। उस पर हमें तो कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो कभी कभी करता है, लेकिन एतराज़ हमें मिर्ज़ा बशीरुद्दीन के ऊपर है कि वो हर वक्त जिना करता है। वो जब लाहौरियों को ये बात पता चली कि हम तो मिर्ज़ा कादियानी को मुजद्दद मुसलमान मानते हैं, हमने तो कभी ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इसने झूठ बोला है। उन्होंने आगे से कहा कि तू बाहर निकल और तू बंदा पेश कर कि जिसका ये खत है, वो खत दिखा, वो रजिस्ट्री दिखा, उसका नाम दिखा। अच्छा जरा बैंक से रख छोड़े जो तक निसी होना उਦੋਂ तक नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपना जो है ना उस बंदे का नाम दिखाओ जिसने ये ख़त लिखा है तुम्हें, और उसने ये कहा है कि मिर्ज़ा कादियानी जानी है। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने खुद ये बात लिखी कि ये इस एतराज़ से पता चलता है कि मिर्ज़ा कादियानी भी जानी है, मैं भी जानी हूँ, इससे पता चलता है ये बंदा लाहौरी है। आगे नीचे लिखा है कि ये जो पैगामी है ये हज़रत मसीह मऊद के मुतल्लिक़ ये एतकाद रखते हैं कि आप नबीउल्लाह थे, मगर लाहौरी इस बात को नहीं मानते और वो आपको सिर्फ वली अल्लाह समझते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इनकी आपस की जंग थी और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने उनके ऊपर झूठ बोल के खुद अपने बाप को जानी लिखा है, क्योंकि लाहौरी मानते हैं कि हम में से किसी ने ऐसा ख़त नहीं लिखा। कादियानी उसका जवाब नहीं देते। इसके बाद वो ये क्या यार, कहते इसका हैं, क्या वो हाँ कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं ये मुनाफिक लाहौरी की तरफ से ख़त आया था। भाई वो ख़त दिखाओ ना, कहाँ पे है वो ख़त, किसने लिखा था? लाहौरी आज तक पूछते आ रहे हैं, नहीं बताते। अच्छा उस्मान भाई, हम अपनी ये ब्रॉड जो है इसमें ना यार एक चीज़ है कि ख़वातीन भी जो है ना वो भी इसको ना सुन रही होती हैं और इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं। तो यार ये आप इसको थोड़ा सा हम अपने वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो भी आपके साथ आके बैठते हैं कुछ चीज़ें, तो ये नहीं लगता वो खैर है, बंदा अपने जज्बात पे तो काबू नहीं रख पाता, जाहिर बात है। वो चीज़ें इंसान की जब चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है। मैं कोशिश करके कहता तो हूँ, लेकिन मैं किसी को पकड़ तो नहीं ना सकता, जुबान नहीं पकड़ सकता। क्या बस यही है, भाइयों को समझाइए। नहीं हमारी मतलब हमारी साइड से देखिए, हमारी साइड से नहीं होना चाहिए। वो तो आपके सामने वो लोग भी आते हैं, आप वो याद होगा एक बार मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले की बात है, वो ब्रॉड में बैठे थे तो वो 3-4 लोग आए थे और वो भी बदतमीजी काफ़ी करके गए थे अहमदियत की तरफ से। वो काफ़ी जो है उन्होंने गालम गलोच बहुत ज़्यादा की थी। चले वो उनका फेल उनके साथ है, लेकिन हमारी साइड से हम एटलीस्ट ये ऐसा कुछ करें कि एटलीस्ट ये कि यार जो औरतें सुन रही हैं, जो देख रही हैं, तो हमारा तो बेसिकली मकसद तो लोगों को नॉलेज देना है। मतलब जैसे आपको पता है मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो हम ये कि यार इस तरह की चीज़ें ना करें कि ख़वातीन बैठी हों तो जो हम अपने वो भी अगर इस्तिफ़ादा अच्छे तरीके से सुनना चाहिए बंदा। बात कम से कम आपकी बात सुन सके, तो ख़वातीन के लिए स्पेशली भाई जरूर अवैस भाई। अबू हसन भाई माजर के साथ इजाज़त दें 1 मिनट।
तो मैं आपको भाई एक बात बताऊं, ये बात हुई थी एक ब्रॉड पे, तो हमारी एक बहन एक्स कर यानी ना अभी थोड़ी देर हुई है वो ना मुसलमान हुई है। तो यही बात हुई थी, तो उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने बोला था यहाँ पे हम गलती करते हैं, इसका सारा काम दिखाओ ताकि सबको पता चले। हमारा मकसद है ये जो कादियानी है ना, मलंग मलंगनी, इनको दिखाना। तो ये देखें और पढ़ें जाके हवाले। नहीं ये नहीं वो उनके सही है, नहीं नहीं ये सही है, ये तो भाई देखें जो अब ये जो बैठे हैं उस्मान भाई लोग या इन लोगों ने जो भाई ये जो मेहनतें की है, इनकी मेहनतें वो इस चीज से मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये जो चीजें हैं इनको लगाया गया, लेकिन इनके लिए अच्छे अल्फाज मतलब ऐसे अल्फाज जिनको इस्तेमाल करते हुए बंदे को वो ना हो, मैंने वो कहा। बाकी ना दिखाना तो ये देखेंगे तो भाई वो पता चलेगा ना कुछ चीजें। अब जैसे ये भाई लगाई है चीज और ये भी उस्मान भाई ने इसको एक्सप्लेन किया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो भाई होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये ठीक है। लेकिन अल्फाज का चुनाव इस तरह का हो कि यार जो मतलब फीमेल्स भी हैं या कोई और लोग भी, आप अपनी फैमिली में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वालदा मुझे फॉलो करती हैं, तो मेरी वालदा मेरी मेरी ब्रॉड पे मेरे पीछे आती हैं, तो एटलीस्ट ये है कि वो उनको पता हो कि अच्छी सोबत में बैठते हैं, मेरा बेटा अच्छी सोबत में बैठता है। जी तो बात ये है कि कोशिश तो यही की जा सकती है। बाकी शाहजी उस्ताद मोहतरम भी आए हैं माशाल्लाह। तो सैम साहब आप कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं, आप सुनाइएगा वो किस्सा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये बात करना चाहता था, आपने कल बोला था ना कि गुस्ताखी के बारे में, तो मेरा एक ये था कि जो होते हैं ना, कुछ हैं जो गलत हरकतें करते हैं, कुछ कारी हो गए, उनके बारे में क्या है। इस तरह मेरे पास एक किस्सा है कि मैं तकरीबन 9-10 ठीक है, साल का था। मैं इस्लामाबाद में होता था, बरेलियों की मस्जिद में जाता था। वहाँ पे वो कारी बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता था और मैंने उसे खुद देखा हुआ है। वो बरेलवी था। उस्ताद मोहतरम एक मिनट दो यार। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सैम साहब हैं, ये मिर्ज़ा इंजीनियर से मुतासर भी हैं, तो ये कोई बात करना चाह रहे थे। जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, करें। मैं इंजीनियर का स्टूडेंट नहीं हूँ, नहीं तंग किया करें इस बात पे। मैं वो कहना चाह रहा था कि मैंने देखा है कि ये कल गुस्ताखी के बारे में कह रहे थे ना कि इस तरह वो बात इनकी 100% ठीक थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी जो कारी बच्चों के साथ गलत काम करता है ना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 साल का था, क्योंकि मेरा पहले भी दीन के साथ लगाव था, तो मैं मस्जिद में जाता था। वो बरेलवियों की मस्जिद थी। मुझे बरेलवियों का कुछ भी नहीं पता। बचपन में आपको ये नहीं पता होता कि ये बरेलवी या देवबंदी या कुछ भी है। हम जाते थे वहाँ पे नाजरा कुरान करने के लिए, तो वहाँ पर वो जो कारी था, तो वो मैं खुद देखा है कि वो गलत हरकतें करता था। फिर हमने वो जगह छोड़ी थी। हमने घर वालों को भी नहीं बताया था, मेरे दोस्त थे, हम थे, कि हम घर वालों ने ये बताया होता था कि आपको कोई काट के मार के बेच देगा, इसलिए हम डर जाते थे कि शायद ये हमें मार के बेच ना दे। तो वो गंदी हरकतें करता था बच्चों के साथ। तो इसकी क्या नौयत और इसकी क्या सज़ा है? हाँ, ये तो सज़ा तो बड़ी सख्त है, हराम है ये। तो रही बात ये कि वो गंदी हरकत, ये तो जिसके साथ हुई है वो ही बेहतर जानता है, जैसे आप बता रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं है भाई इस मामले में जी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस तरह तो इंसान मुतनफ़िर हो जाता है ना दीन से ही। और ये कुछ लोग जो आगे नाज़र कुरान कर रहे हैं, कुछ लोग तो होते हैं जो दीन के आगे बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग क्या ख़राब नहीं होते? कुछ लोगों को इसकी अगर इसमें कुछ लोग तो एडिट हो जाते हैं ना, अगर वो इसमें शामिल होते हैं, तो ये तो ख़राबी की बात हुई ना। हाँ जी, बड़ी खराबी है। मैं ये नहीं कहता, मैं जब मस्जिद में जाता था बरेलियों की, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने नात ख्वां था। फिर मुझे हुआ कि जब मैं 14 साल का था, मैं गया देवबंदियों की मस्जिद में। वहाँ पर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको नात पढ़नी आती है? मैंने कहा हाँ, मुझे नात पढ़नी आती है। मैंने नात पढ़ने के लिए स्टार्ट किया। वहाँ पर उन्होंने मुझे मिंबर पे चढ़ाया, तो मैंने नात पढ़ा था। मैंने वहाँ पे पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि का ये पढ़ा, तो मुझे उन्होंने मिंबर से नीचे उतार के चांटा मारा। ये पता नहीं मुझे कि फिर मैं इन चीज़ों से इतना मुतनफ़िर हुआ था ना कि ये कौन बरेलवी, उस वक्त तो हमें नहीं पता होता था ना कि बरेलवी देवबंदी ये क्या है। वहाँ पे बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपने या नहीं यूज़ करना, या इसके लिए नहीं यूज़ होता है वो ये। कहानी ख़त्म हो गई है कि किसी ने माइक म्यूट किया है?
कहानी नहीं ख़त्म हुई है, मेरे साथ गुजरी है, तो वो मैं ये सुना रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसीलिए तो किसी फ़िरके को भी नहीं मानता ना। उस दिन ये भी कह रहे थे ना कि आप किसी फ़िरके को मानो, मैं किस तरह मानूँ कि सारों एक दूसरे के साथ अनबन बनाई हुई है। तो जब कहानी ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा ना। ऐसे तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पे बोलना है या कहाँ पे खामोश रहना है। बता दीजिएगा भाई, स्टोरी का एंड हो गया। नहीं ख़त्म हो गई है, आप अगर कुछ बताना चाहें तो बताएं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है आपने, बड़ा मज़ा आया यकीन माने। अच्छा, फिर वो आगे नहीं बताया आपने कि वो बच्चों ने जब बच्चों के साथ ज्यादती की मौलवी साहब ने, तो मौलवी साहब को फिर बाद में लोगों ने नहीं पकड़ा कोई? हमने घर बताया नहीं है, उस वक़्त हम छोटे होते थे, 9 साल का था मैं उस वक़्त, अच्छा, 9 लेकिन मुझे साल आज तक याद है। तो तंबी उतारी थी कि नहीं मौलवी साहब ने आपकी? सर जी, हमने कहा कि हम शुरू में नाज़रा कुरान करने जाते थे, आप बहुत आगे जा रहे हैं ना। हम अच्छा नाज़रा अच्छा कुरान करने जाते थे, वो कारी साहब पता आपको माइल करने का नहीं पता आपको कि किस तरह माइल किया जाता है। वो आपको पास बुलाते थे, आपको वो मतलब उन चीज़ों में एडिट करना चाहते थे कि आप भी उसमें हो, तो हमने वो जगह छोड़ दी थी। लेकिन ये घर वालों को हमने नहीं बताया था, क्योंकि उस वक़्त ज़्यादा किडनैपिंग होती थी। किडनैपिंग जो होती है कि बच्चों को अगवा करते होते हैं, काट तो उस तरह भेज देते हैं। नहीं नहीं, ये तो किडनैपिंग तो अब आपने डाली है। पहले तो आप कह रहे थे कि वो मौलवी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की, गलत काम किया, तो वो कहानी नहीं अभी समझ आई मुझे कि वो, क्योंकि ज्यादती जो होती है ना, गलत काम तो तंबी उतार के ही होता है ना। तो मैंने वो ही पूछा है आपसे कि आपकी तंबी मौलवी साहब ने उतारी थी कि नहीं उतारी थी जी। या आप बोल रहे हो कि मैंने तम्बी उतारी या कुछ भी, मैंने कहा वो गलत काम करते थे, ये नहीं बोला कि वो गलत हरकतें, ये चीज़ें वो करते थे कि हमने उन्हें खुद देखा है। अगर आप कहो ना, तो मैं आपको पूरा एड्रेस भी दे सकता हूँ कि वो कौन सा कारी था और कहाँ पर है। वो अभी भी इस्लामाबाद शकरियाल मस्जिद है, ये कौन सी मस्जिद है उसके सामने है, उसका नाम मुझे भूल गया है। मैं अभी बता सकता हूँ कि कारी, मुझे अभी नहीं पता वो जिंदा, अल्लाह उन्हें माफ़ करे अगर उनके वो मतलब कि ये नहीं कह रहा, मैंने खुद उनको देखा है कि वो बच्चों के साथ बुला के उन्हें पास बैठाते, कभी किसी को जोली पे बैठाते। वो इस तरह हमें उन्होंने कितनी दफ़ा, मैं और मेरा दोस्त थे, उन्होंने हमें माइल करने की कोशिश की है, लेकिन हमने घर वालों को जाके बोला है कि हमने मस्जिद नहीं जाना। घर वाले बोलते थे कि ऐसा नहीं कहो, अल्लाह नाराज़ होता है। तो हमने उनको ये नहीं बताया कि हमने उन्हें बताया नहीं कि हमने उसके बाद हम जाते नहीं थे मस्जिद जाना ही छोड़ दिया था। क्योंकि वो आपको पता है कि अगर कोई बच्चा मस्जिद जाता है, उसको आगे कोई ऐसे इशारे करे तो समझ आते हैं। फिर वो क्या उसको कहते हैं कि हमने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि हम उस वक़्त छोटे थे, और उस मतलब कि उस वक़्त अगर कोई कहते होते थे कि आपको अगर कोई करेगा तो किडनैप करके ले जाके काट कर तो बेच देगा। शकराल की साइड में किडनैपिंग तब वैसे ही बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो मैंने इसलिए घर वालों को नहीं बताया था। मेरा दोस्त था, उसने भी घर वालों को नहीं बताया था। हमने सिर्फ कहा था कि हम मस्जिद नहीं जाते बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन माने। वो हमारे लड़के भी नीचे बैठ के बड़ी तवज्जो से ये कहानी सुन रहे हैं। सेक्सी कहानी है ये वैसे तो। हाँ जी, बड़ी सेक्सी कहानी सुने, अरसा ही हो गया। वैसे अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने अपने यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी एक कहानी अपलोड की है, मुल्हिद अवैस इकबाल की कहानी। वो सेम आपकी कहानी सुन के और उसकी कहानी सुन के तो मुझे लग रहा है कि आप उसकी ना फोटो कापी है। उससे सवाल हुआ कि तूने इस्लाम क्यों छोड़ा और इल्हादियत की तरफ तू कैसे गया, तो वो कहने लगा, जैसे आप कहानी सुना रहे हैं ना, यकीन जाने अभी भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग वो देखेंगे ना, सुनेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे यार ये तो कहानी बिल्कुल वैस इकबाल वाली कहानी है। तो जो थोड़ी देर पहले अभी अपलोड हुई है, और अभी टिकटॉक के ऊपर भी हम ये कहानी सुन रहे हैं दोबारा। वो भी ऐसे ही बताता है कि मैं जाता था तो वो मदरसे में मौलवी साहब वो गंदी गंदी हरकतें करते थे, गंदे गंदे काम करते थे। वो भी ऐसे ही आपकी तरह ड्रेस बता रहा था, वो शकरियाल की मस्जिद है तो वो फलां मस्जिद है तो वो चले जाओ वहाँ जाके देखो, उसने मेरे साथ गेम की थी, कहानी की थी। तो वैसे
उसकी कहानी और आपकी कहानी में थोड़ा सा फर्क है कि आपका एक दोस्त भी बीच में शामिल था, लेकिन वो जो था ना वैस इकबाल, वो अकेला ही था। तो अब उस अकेले के साथ मौलवी ने गलत काम किया तो उसने इस्लाम छोड़ दिया। तो आप के साथ आपका दोस्त था, तो अब अगला इरादा आप बताएं कि क्या, कब आप इस्लाम कब छोड़ रहे हैं? और बुनियाद आपने यही बनानी है कि भाई वो बचपन में ना मौलवी ने गलत काम किया। अभी तो आप वैसे मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के स्टूडेंट हैं, तो नीम मुल्हिद तो आप बन गए हैं। अगला स्टेप बताएं कि कब आप फिर बिल्कुल ही इस्लाम को छोड़ रहे हैं। जी शुरू हो जाए, कहानी शुरू करें। हेलो ओ भाई नू हलाओ जलाओ कोई। जी जी मैं इधर ही हूँ। मैं वो नेट ऑफ हो गया था मेरा, तो वो मैंने इसलिए 1 मिनट लिखा था। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि ओवैस रब्बानी, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ कौन है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने बरेलियों से बहुत कुछ सीखा, नात ख्वानी, हर दुनिया की चीज़ मैंने बरेलियों से सीखा। मैंने मतलब वैसे ना एक थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये किस्से की बजाय आप कहानी कर लें। किस्सा ना लोगों को समझ नहीं आता, कहानी लफ्ज़ बड़ा आसान है। अच्छा ये कहानी जो कहें, आप ये कहें कि मैं जो कहानी सुना रहा था वो किस्सा ना। जी कहानी जी लाइफ पे गुजरी हुई नहीं होती है, ठीक है। जो लाइफ पे गुजरी हो ना उसको किस्सा कहते हैं। अच्छा, किस्सा और कहानी एक ही होती है वैसे तो। वैसे आपकी अपनी कोई डिक्शनरी है तो कोई मसला नहीं है। वैसे तो वो कादियानियों ने भी अपनी डिक्शनरी बनाई है, मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी अपनी बना ली है, कोई मसला नहीं है। वैसे लोगों को ना, समझदार लोगों को पता है कि किस्सा और कहानी एक ही चीज होती है। मैं तो वैसे करेक्शन करा रहा था कि किस्से की जगह अगर आप लफ्ज़ से कहानी डाल लेना तो वो ज्यादा मुनासिब है। जी शुरू हो जाए। मैंने तो आपको सारी बात रख दी थी। मैं इस बात का ये कह रहा हूँ कि इस पे कौन सी सजा है जो लोग ये काम करते हैं। खाली मैं तो सारे बरेलवी को तो नहीं बोल रहा, एक बरेलवी को फिर क्यों कुछ कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। नहीं टारगेट नहीं, ओ हो, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। हम तो बड़े महजूज हो रहे हैं और बहुत जनाब बड़ी तवज्जो से बोतल भी पास रख लिया और वो पापड़ भी रख लिए, वो खा रहे हैं और साथ सुन रहे हैं आपकी कहानी के मौलवियों ने बड़ी ज्यादती की है। बहुत हम आपके जुल्म और ज्यादती में आप उससे अफसोस का इजहार कर रहे हैं सारे मिल के। तो मैं इधर एक मिनट, इधर बात तो कर लेने दे, बात तो कर ले। मैं तो अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, थोड़ा सा अफसोस का इजहार तो करने दें हमें। तो बात यह है कि सारे दोस्त भाई मिल के ना, ये मजलूम बच्चा है 9 साल की उम्र में, इसके साथ मौलवियों ने ज्यादती की है। और अभी खदशा तो यही है कि नीम मुल्हिद तो ये बन गया है, पूरा मुल्हिद ना बन जाए। तो अफसोस का इजहार कर लें भाई सारे दोस्त। ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे दोस्त ना इस मजलूम बच्चे के साथ 9 साल की उम्र में मौलवियों ने जनाब ज्यादती कर दी, गंदे काम कर दिए। तो आप सारे मिलके इनके साथ अफसोस का इजहार करें। जी चलें जी शुरू हो जाए। यार एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आप लोग एक बात को इतना बड़ा क्यों बनाते हो। मैं जब उसकी सजा या उसकी वो कुछ पूछो कि उसकी कुछ ऐसी जो मुझे बताएं, ये जो ये काम करते हैं, आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया डायरेक्ट, जबकि आपने देखा नहीं है। और मैं देखी ओहो ना ना यार ना, गलत बात करेंगे, अच्छी बात तो नहीं है। तो क्यों जूतियां खाने वाले काम कर रहे हैं? मैंने कौन सा आपके ऊपर इल्जाम लगाया है? भाई खुद बता रहे हो आप, सारी दुनिया सुन रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, हर चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है। तो अब आपने उठा के मेरे ऊपर डाल दी है कि तुम जी मेरे ऊपर बुहतान लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ऐसे तो ना करें। मैंने तो सिर्फ एक मासूमाना सवाल किया था कि तंबी उतार के वो गलत काम किया था, ये तंबी उतारे बगैर ही किया था। हमने वो आपने बताना है अब जी। उसने हमारे साथ नहीं किया, हमने उस बंदे को देखा, उसने माइल करने की कोशिश की है, लेकिन हम उस चीज में शामिल नहीं। माइल करने का ये ना लफ्ज बड़ा आप बड़ा जनाब बड़ा गहरा सा लफ्ज बोल रहे हैं। मुझे इतनी मेरी उर्दू जरा कमजोर है, तो ये आप जो कह रहे हैं कि माइल करने की, कोई वो माइल, एक मिनट सुने तो सही ना यार, बीच में आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो वो लोगों को कहानी सही समझ नहीं आनी।
तो ये है कि वो माइल करने की जो कोशिश की, वो क्या उंगल दी, कोई आंख मारी, कोई कोई होता है ना, कोई बताएं, कोई जरा थोड़ी सी कहानी आगे बताएं, वो माइल कैसे किया उसने? है ना, मैं शॉर्ट बात कर रहा हूँ, आप उसको वो बना रहे हैं कि आंख मारी है, कहाँ ये खोल के अबे आप नहीं, अबे यार माइल कर, आप बता रहे हो माइल, मुझे माइल नहीं समझ आ रहा ना, ये माइल क्या होता है? क्या माइल क्या किया? मैं तो ये समझा कि शायद उसने कोई उंगल दे दी आपको, या मैं तो माइल का तर्जुमा ये समझाऊं। ये माइल क्या, उसने माइल क्या किया? ये किस्सा हेलो, मैं इसलिए सुना रहा हूँ, रुके, ये किस्सा मैं कहानी, इसलिए सुना रहा हूँ कि वो उस किस्सा दिन नहीं कहानी। असिस्टेंट ये ऊपर जो बैठे हैं ना, कि उस्मान भाई क्या नाम है, ये उस दिन कह रहे थे कि इनकी बातों में उस दिन कह रहे थे कि इंजीनियर की आप अच्छी बात उस दिन को छोड़े, उस दिन को छोड़े। ओहो नहीं नहीं, ठीक है, देखें आप मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के पक्के सच्चे सुच्चे स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ना करें, आप उनके फॉलोवर हैं, तो उनके फॉलोवर होने का हक तो अदा करें कम से कम। ये मुझे माइल नहीं समझ आया कि मौलवी साहब ने आपको माइल कैसे किया सेक्स की तरफ, या जाए वो मुझे नहीं समझ। खोल कर किस्सा यूसुफ पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि माइल होना क्या चीज़ है। हो। अच्छा, आपके वाक़े का जिक्र सूरह यूसुफ में है? मैं अस्तगफुरुल्लाह। माइल के लफ्जी मायने कह रहा हूँ, माइल के लफ्जी मायने के जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को माइल किया था, ये इसका माइल, ओए ओए उल्लू के पट्टे, माइल फारसी का तो हिंदी का और उर्दू का लफ्ज है, तुम उठा के वो ले गए हो हैं? माला यमीलु माइलन अरबी के अंदर। उसका जो तर्जुमा है उसमें वो लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको माइल किया है, अरबी का लफ्ज नहीं मैंने कहा। अरबी के अंदर है सूरह, वो तौबा अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे मुझे, अल्लाह माफ करे, वो तौबा तौबा तौबा। आप मुझे बताएं, आप दीन के साथ सिंसियर हैं? और नहीं यार, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। ए यार बोतल फड़ाई यार, नहीं, बोतल आप है दीन नाले के साथ पापड़, सिंसियर हैं? सिंसियर पापड़ भी फड़ी यार, पापड़ मोगे ने मेरे। आप दीन हाँ के जी, साथ सिंसियर हैं? कहानी शुरू करें। आप दीन के साथ सिंसियर है, मेरा जो आपके साथ है ना, आप दीन के साथ सिंसियर है? अरे पापड़ है, दूजा पैकेट फड़ाओ ना, वो मोगे है, दूजा पैकेट है फड़िया जे जी। हाँ जी, अच्छा जी, जी मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के फॉलोवर कहानी सुना रहे हैं जी। जी एक सुनाइए। कहानी में यहाँ पे ले आता हूँ, एक कहानी में ये ले आता हूँ कि अगर आपके बेटे के साथ ऐसा अमल हुआ होता, वो ऐसे कहानी अगर आके किसी को सुना रहा होता कि आप बरेलवियों ने, आपके बरेलवी एक आलिम ने ऐसा काम किया है, तो क्या आप अपने बेटे को भी ऐसे कहते थे कि एंजॉय करो, कहानी सुनाओ? जब आपकी कहानी खत्म हो जाए बता दिएगा, मैं उतनी देर मेरी पापड़ और कहानी खत्म नहीं होगी है ना, कि अगर ये अच्छा, लग आपके गई। किसी फर्द के साथ हुआ होता तो क्या आप इसको कहानी मानते? अपने पे गुजरे तो आप कहोगे कि नहीं ये तो ज्यादती हुई है, और किसी पे गुजरे उसको उसका वो किस्सा सुना रहा है कि ये लोग ऐसे जुल्म करते हैं, मस्जिदों में बैठकर ऐसे काम करते हैं, क्या इनकी क्या सजा की नौयत बताएं, मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ। आप लोग आगे से आके कह रहे हैं कि आप वो सुनाएं कि वो किस तरह हुआ, किस तरह किया, क्या हो रहा, किस तरह, और आप नीचे जो कमेंट कर रहे हैं, मैं तो कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको देखे ना कि मैंने उस दिन आज तक ये असिस्टेंट क्या नाम है इनका, उस्मान भाई की मैं पोस्ट पे आता, ब्रॉडकास्ट पे आता हूँ, हर रोज़ मैं इनकी बातें सुनता हूँ। आज तक इनसे पूछे मैंने इन्हें उस दिन ही बोला है मुझे एक किस्सा सुनाना है, मुझे इसकी वो आप दें, कल या परसों मैंने इन्हें बोला था कि मुझे एक किस्सा सुनाना है, और वो मेरी लाइफ में गुजरा है, मुझे ये बताएं कि ये क्या है। बरेलवी जो है वो मिंबर से उतार, दियोबंदी मिंबर से उतार के मुझे चाटा मारते हैं कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ रहे हो, और ये जो कारी साहब हो रहे हैं ये अपनी किसी मस्तियों में लगे हुए हैं। मैं इन चीज़ों का ये पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। अब मैं आपसे आगे कोई सारे लोग लाइव बैठे हुए हैं, कोई इंसान आकर किसी पर क्यों इल्ज़ाम लगाएगा, जबकि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ कि मैंने ये चीज़ें खुद अपनी लाइफ में देखी हैं, वो जो मैं आगे आपसे बयान कर रहा हूँ कि सर जी ऐसा लाइफ में गुजरा है, आप इसका बताएं कि ये जो लोग ऐसे काम करते हैं इनकी क्या सज़ा है। अब आगे आप जवाब दें। अच्छा, बात ये है कि ये तरीका वैसे सही है कि बात जब कंप्लीट हो जाए ना तो बता दिया करें कि भाई बात कंप्लीट हो गई है, कहानी, सॉरी बात नहीं, कहानी ख़त्म हो गई है, अब आप सुन, ठीक है। अच्छा, ये एक नीचे कमेंट कर रहे हैं, यूनुस साहब कह रहे हैं कि वो ना ये माइल कह रहा है कि मौलवी साहब ने इसको उंगल दी है, फिंगर दी है, तो ये तो अब पता नहीं यूनुस साहब जानते हैं या आप जानते हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है, तो आप बेहतर जानते हैं भाई। यूनुस साहब वैसे ही
कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं अब आपको मौलवी साहब ने उंगल दी थी या कोई आंख। भाई एक मिनट रुके ना, ओहो रुके ना यार, मैं आपको मौका देता हूँ यार, मैं आपकी बात में बोला तो नहीं हूँ। ये तरीका तो, ये गलत बात, देखिए फिर बीच में माइक ओपन करके ना, गलत बात है। तो ये है कि आपने माइल का बताया ही नहीं है भाई, आप चंगी कहानी सुनाइए यार, चंगा भला मजा आने लगा सी बस, ते सारा यार मोशन ही खराब हो गया। मतलब ये कि मौलवी साहब ने आपको माइल किया सेक्स की तरफ, गंदे कामों की तरफ, गंदी हरकतें की मौलवी साहब ने, तो आपने मस्जिद छोड़ दी, मदरसा छोड़ दिया, और आपने फिर फिरका छोड़ दिया, और फिर आपने फिर इस्लाम भी पता नहीं छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, उसका तो अभी आपने बताया नहीं। और अकेडमी चले, अच्छा ये अकेडमी के अंदर क्या होता है, वहां पे नहीं कोई छेड़छाड़ होती? वो तो आपने बताया ही नहीं है कि वहां नहीं कोई माइल करते कोई इंजीनियर साहब आपको, वो तो आपको दर्श दे रहे हैं कि जनाब 10 साल की जब लड़की लड़का हो जाए तो फौरी तौर पे उसको सेक्स सिखाओ, अगर नहीं सिखाओगे तो काम खराब हो जाना है। और उन्होंने एक वीडियो भी बनानी थी वो सेक्स की, वो कह रहे थे कि भाई जो भी 10 साल की कुड़ी मुंडा हो जाएगा ना, तो उसको मेरी ये पोर्नोग्राफी की फिल्म दिखा देना, तो बस उसको फौरी तौर पे सेक्स आ जाएगा। तो वो भी ज़रा बताइएगा, ठीक है? तो और अच्छा नहीं अभी नहीं, ओहो मैं आपको बताऊंगा, आप बोल लीजिएगा, कोई मसला नहीं, आप भी इधर ही हैं मैं भी इधर ही हूँ। तो बात बड़े बड़े तहम्मुल आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, पोली पोली बात करते हैं, तो ये है कि ऐसे ही गड़मड़ करेंगे काम खराब हो जाएगा, लोगों को सही कहानी समझ नहीं आनी। तो आपकी कहानी चल रही है और हम सुन रहे हैं, आप सुना रहे हैं, तो थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाइए। फिर जब मौलवी साहब ने आपको सेक्स की तरफ माइल किया तो फिर आगे क्या हुआ था? तो फिर आप आगे आके फिर आपने अम्मी को बताया कि अब्बू को बताया, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? फिर मौलवी साहब पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो उन मौलवी साहब की वजह से कितनों ने इस्लाम छोड़ा, ये भी बताएं, सारा बताएं। हाँ खुल के जी, शुरू हो जाए अब जी। आप लगे हुए हैं इंजीनियर को कुछ करने पे, आप अपनी ब्रोस्कार्ड से इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये यहाँ से इंजीनियर तक जाए कि उसके ऊपर हम इल्ज़ामात लगा सकें, कुछ कर सकें। पहली बात है कि मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ, ये मैंने उस दिन भी उनको बताया था। मैं हूँ स्टूडेंट जिनको मैं अपना टीचर मानता हूँ, वो है मौलाना इसहाक साहब, जिनकी मैंने इनको बताया था। इन्होंने कहा उनकी इस तरह, मैंने कहा आप जो इख्तलाफ रखते रहे, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो वो मैं डंके की चौक पे कहता हूँ कि मैं मौलाना इसहाक साहब का स्टूडेंट हूँ। और जो आप क्या कहानी को बढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं ना, मैंने आपसे इसका वो पूछा है कि अगर ऐसा आदमी कोई ऐसा काम करता है तो आपकी नज़दीक जो क्या कहते हैं इसको, बरेलवियों के नज़दीक ऐसा कुछ क्या इसकी सज़ा है क्या? और दूसरी बात है कि मैं बरेलवी नहीं था, मैं वहाँ पर रहता था, मस्जिद जो करीब पड़ती थी मैं उस मस्जिद पे गया, आगे से ऐसे असरात सामने नज़र आए तो इंसान क्या क्या कहूँ। अभी मेरी बात ख़त्म हो गई है, आप मुझे इसका जवाब दे दें, चलो फिर मैं नमाज़ पढ़ के बाद में अगर आप आते हैं तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा, तो नहीं तो फिर आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। मैं कहीं नहीं जाता, ये उस्मान भाई से पूछ लें, मैं हमेशा यहीं होता, ना भागने वालों में से हूँ ना कुछ हैं। और आप जो मुझसे पूछना चाहेंगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये जो कहानी को आप बढ़ा रहे हैं ना कि कोई इंजीनियर का वो उसको, मेरा उससे तल्लक ही नहीं है। मैंने जिसको मुँह दिखाना है वो रब की ज़ात है, और मैं आपसे झूठ बोल के करूँगा क्या? यहाँ पे मैं अगर कहानी आपको किस्सा सुना रहा हूँ ना कि इस तरह का, मुझे बरेलवियों से लगे क्या कि बरेलवी के अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे ये है कि उसने ऐसा किया क्यों, इसकी सज़ा क्या है? नहीं सज़ा तो हमने आपको पहले ही बता दी थी, अब आपने सुनी नहीं है तो मैं क्या करूं भाई, हराम है ये काम ही, जब हराम है तो सज़ा तो बता दी है। अब आप बार बार वो ही पूछे जब सज़ा क्या है, 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 तो वो डुगडुगी बचाने का कोई फ़ायदा तो नहीं होना। बता तो दिया, एक दफ़ा ही होता है। माइक तो म्यूट रखें यार, कमाल हो गई है, बड़े अतावले हैं यार आप। आपकी बात में आपकी कहानी के अंदर हम बोलते हैं क्या? जब आप कहानी सुना रहे थे हम बोल रहे थे, बताए गलत तरीका ही, काम ही गलत है। ऐसे खाम खा लितर खाने वाले काम करते हैं, गलत काम नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो बात ये है कि अच्छा तो मौलवी साहब ठीक हो गया, तो बताइए नहीं आपने वो मौलवी साहब पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? कुछ भी नहीं है, मेरा नमाज का टाइम हो गया।
तो चले नमाज पढ़े आप, बाद में जनाब अब नमाज के अंदर भी आपने सोचते रहना है कि पता नहीं बाद में तंबी उतारी थी कि नहीं, क्योंकि नमाज के बाद जाके मैंने बराड़ के अंदर बताना है, मौलवी साहब ने पूछ लेना है फिर। तो ये पूरी नमाज आपकी तंबी नीचे करने और ऊपर करने के अंदर ही गुजरनी है। यकीन जानो, मनो ना मनो, इस बंदे की पूरी नमाज है ना ये तंबी के चक्कर के अंदर गुजर जा रही है कि उस टाइम तो मैं 9 साल का था, है तो वो कुछ कहानी भूल गई है मुझे, है। वो कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं इसने बाद में आने नहीं है। नहीं आएंगे आएंगे, बड़े चस्कोरे हैं ये मर्दई, बड़े चस्कोरे हैं, ऐसी कहानियां तो बड़ी खुल खिला के ये बयान करते हैं। हाँ जी, तो चलो अभी चले ही गए हैं, तो और आ जाओ कोई यार, कोई और कहानी कोई सुनाओ भाई। असिस्टेंट सर्जन साहब, अच्छा ये असिस्टेंट सर्जन की थोड़ी सी वजह तस्मीया बता दूं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर वही नाज़िल हुई थी असल में। वो कहता है ये मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है, मुझे अल्लाह ने कहा है कि तू असिस्टेंट सर्जन है तो ये असल में वो मिर्जे की वही का नाम इसने उस्मान ने रखा हुआ है। अच्छा भाई आओ यार, और कोई कॉलर उठाओ भाई, कॉल करो यार, कहानी सुनाओ, कहानी बाजो। ओ मर्जियो कादियानियो आओ भाई, आ जाओ नेड़े लगो भाई, नेड़े लगो। यकीन जानो सेम यही कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं अपलोड की है। मुल्हिद जो वो है, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गया अब मुझे, इकबाल नाम का, अवैस इकबाल। हाँ, तो सेम यही कहानी थी, सेम कि मदरसे में गया तो उधर तंबी उतारी तो वो गंदे काम किए मौलवी ने, तो इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया अच्छा, हर मुल्हिद की ये एक कहानी है ऐसे जनाब, सांचे के अंदर जैसे ना इन्होंने बनाई हुई है कहानी कि हर जगह यही कहानी एक फिट करनी है कि मौलवी ने मेरे साथ गेम कर दी है, बाबे ने गंदा काम किया था तो इस वजह से मैं बाबों का मुखालिफ हो गया हूँ, क्योंकि बाबे जो है ना ये गंदे गंदे काम करते हैं। सही है भाई, वैसे इन्हां बाबियां नूं भी लितरां दी लोड़ है, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ गेम पुआई क्यों? सवाल है वे कि तुसा पुआई क्यों गेम? जो आज तुम बाबों के, मौलवियों के, बुजुर्गों के खिलाफ हो गए हो, तो गेम पुआनी क्यों सी? ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਬੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਪਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੇਮ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਂਪਰ ਹੈ ਓਏ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾ ਕੇ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, उंज दियां रंडियां ने, यकीन जानो कि जो बाजार के अंदर ना बाद में चीख और तू आंदे पद मारने शुरू कर छड़े ने। हाँ हाँ जी, इनू पद मार लैंदे हो, माइक ओपन कर, मार लै पद तू, कमीना के पद नहीं मारन दा मौका लब्भा बस। ये औकात जे है ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। अच्छा राजपूत संभालो भाई स्ट्रीम, बराड़ संभालो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, की हाल ठीक हो? जी उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। ओ अजहर शाह बैठा है, ओ की हाल है भाई? मैं तो हूँ नाम पढ़े। ठीक ठाक, तुम सुनाओ? शुक्र 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 जी, वालेकुम सलाम जी जनाब।
ਗਾਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਪੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜਾ ना भाई गाल तो बगैर गल करे गाल कोई गल नहीं गाल नहीं कड्डी दी हुंदी गाल तो बगैर भी गल्लां हुंदियां ने अच्छा ठीक हो गया बड़ी तबलीग करदे ने भाई कादियानी ते मर्द बड़ी तबलीग ओए हो बड़ी ਬੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ बड़ी तबलीग भाई बड़ी तबलीग जो कुत्ता काम इन कादियानियों मर्जियों के अंदर है बच्चेबाजी रंडीबाजी बच्चीबाजी बच्चाबाजी है पुत्रबाजी कुड़ीबाजी है माँबाजी भैनबाजी जो कुत्ते काम तुम लोगों करते हो हैं बेशर्मो डाल देते हो आके मुसलमानों के ऊपर तुम करते हो चल वो लई कवान कहता है वो कहता है ये सारे कादियानी जो ना ऐसे ही करते हैं वो आमिर साहब है वो जो एक्स कादियानी है तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई है उन्होंने कहा ये सारे ऐसे ही करते हैं यही काम इनके हैं वो जनाब अमादुल इस्लाम है जब उसने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की अकेडमी को छोड़ा है ना तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फ़िरके से निकलने के बाद उसने फिर मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया उसने सारी कहानी बताई उसने कहा कि एडमी के अंदर वो पीछे से वो कोंडम पकड़े जाते हैं जब ये जनाब वो कर रहा होता है ना जलसा वो इतवार की इतवार तो बाद में जनाब इतने कोंडम उधर पकड़े जाते हैं गंदे गंदे किस्म के लोग यकीन जानो गंदे किस्म के लोग परले दर्जे बेशर्म बेहया अच्छा भाई ये बंदा लगता है कोई नहीं जे होना कादियानी ते मरदई ते मैनू दो इजाजत रब रखा फिर मिलांगे आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब लाजमी करें भाई और मेरी वीडियोस आ रही हैं और उन वीडियोस को आप देखा करें मुकम्मल वीडियो कमेंट किया करें शेयर किया करें आपके तामुन का प्यार मोहब्बतों का शुक्रिया और अगली बात यह है कि मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा वीडियो आई है पहली वीडियो और वो भी वीडियो जो है ना मैंने बड़ा मजबूर होकर वीडियो बनाई है अभी जो ये मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हुई है उसकी बात कर रहा हूँ बहुत मजबूर होके यकीन मानिए वो मेरी वीडियो के अंदर जाके देख लें तो ये समझ लें मेरी पहली वीडियो आई है लेकिन आखिरी नहीं अभी पार्टी आज शुरू हुई है आइंदा के बाद मैंने वीडियो के लाइन लगा देनी है यकीन मानो हाँ तो उंगल की है तुम लोगों ने भाई और जिनको मैं कह रहा हूँ वो उनको पता चल गया मैं किनको कह रहा हूँ उंगल की है तुम लोगों ने अब देखो अब बाजू का इंतजार करो मैं करता क्या हूँ देखो सही बनता क्या है रब रखा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार उस्मान भाई बड़ी गलत बात है यार बेचारे के साथ 9 साल की उम्र में अनगैन हो गया। अच्छा वो नीचे कोई भाई लिख रहा था कि फिंगर ना उसने कोई की है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मिडिल फिंगर थी क्योंकि दर्द उसको बहुत ज़्यादा हो। राजपूत भाई बात पता क्या बात ये है कि उनके पास कोई चीज़ नहीं ना होती मतलब उसको कौन कंडक्ट करेगा कोई बंदा कहेगा वो बात ठीक मतलब ठीक है इन लोगों के पास जब बात कोई नहीं है करने को तो उन्होंने वो चीज़ पकड़ लेनी है जिसके ऊपर आप भी हम लोग भी उसके अगेंस्ट है उसको साथ में मनसूख कर देना। अच्छा बंदा आके कहता है कि आप मुझे इसकी सज़ा बताएं क्या है ना मुफ्ती साहब को उस्ताद मोहतरम को बोलता है कि सज़ा बताएं उस्ताद मोहतरम ने सज़ा बता दी सब कुछ हो गया तो फिर वही बात बार बार नहीं वो मैं और मेरा दोस्त है ना तो 9 साल की उम्र में जो है वो अच्छा कहानी उसने ऐसी ज़बरदस्त गढ़ी हुई है ना कि मैं कहता हूँ कि वो उसको फिल्म राइटर होना चाहिए कोई कहता है कि मैं जो है बरेलवियों की मस्जिद में गया था मैं बरेलवी था पहले उनकी मस्जिद में और किड्डा चंगा है किड्डा शरीफ बच्चा है क्या क्या आप दसदा पिया कि मेरी वज गई जे नहीं कहता मैनू मौलवी साहब जो है ना वो मेरी जान के चक्कर ही सीगे ते मैं छड्डता ते मैं घर वाले ने दस्या भाई मौलवी साहब मेरी जान के चक्कर में मैं सिर्फ मौलवी साहब नु मौजू चेंज करो आबिद भैया ने नहीं एक सेकंड मैं उसका झूठ सुना रहा हूं सुनाना है नहीं या सुनना है नहीं आबिद भाई दी गल सुनो
बस एक सेकंड वो कहंदा कि पहले कहंदा एक मिनट सलमान भाई वो पहले कहंदा मैं बरेलवियां दी मस्जिद विच गया ते फिर मैं देवबंदियां दी मस्जिद गया ते आखिर तक कहंदा मैं बरेलवी नहीं सी मैं उन जो नाली मस्जिद जाके क्लोज करो राजपूत भैन क्लोज करो नवी गल करी दी हुंदी है ते वो आ गए ने वो चला गया आएगा तो बड़ा वेख लांगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई। जी बूटा साहब क्या हाल है आपके? किधर आजकल बिजी होते हैं आप? मैं अब्दुल भाई इधर ही होता हूँ, जाना किधर है? अच्छा सही है। तो मैं प्यारे भाइयों को सिर्फ ये आगाही देना चाह रहा था कि देखें पहले कुछ दिन पहले इन्होंने काफ़ी 10-15 दिन सूरह अल आराफ की आयत नंबर 35 हर एक ब्रॉड पे चलाई। जब हमारे मुसलमान भाइयों ने उसका ईची बीची निकाल के रख दी सामने, तो अब ये 2 दिन से परसों से ये सूरह सफ की आयत नंबर 6 को लेके आ गए हैं और नाउज़ बिल्ला ये उसमें मिर्ज़ा साहब को उसका मिस्दाक करार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ सवालात रख रहे हैं अब हमारे मुसलमान भाइयों से। मैं सब भाइयों से सिर्फ इतना कहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इनकी किताबों का इल्म नहीं है, कुरान और हदीस का, आप इनकी ब्रॉडों पे ना जाया करें। सिर्फ जाएं अगर आपने सुनना है या इल्म हासिल करना है तो नीचे बैठ के सुने, ऊपर ना जाएं। आप इनका तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करें। देखें वो अगर हमारी ब्रॉडों पे आते हैं कोई भी बंदा, तो पहला बात वो ये करता है जी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं काम पे हूँ, तो मैंने सिर्फ एक बात करनी है, एक बात करने के बाद मैंने चले जाना है, चाहे उसके बाद वो 1 घंटा 2 घंटे हमारे पास बैठा रहे। दूसरी बात वो ये करते हैं कि भाई हमारे पास इतना इल्म नहीं है, आप हमें बताओ। तो ये तरीका जो हमारे बहन भाई हैं जो जिनके पास इल्म नहीं है, ये वहाँ पे जाके उन्हीं का तरीका उन्हीं पे क्यों नहीं उल्टाते? उनके ऊपर उल्टाएं, कहे कि भाई मुझे इतना नहीं पता है, आप बताएं। अगर वो कोई चीज़ बताते हैं, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी इल्म है, उसमें से बात को पकड़ लें और उसको फिर घसीटें। ठीक है जी, तो उनका तरीका अपनाएं। सूरह सफ के बारे में वो जो आयत पेश करके जो सवाल रख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। वो सवाल ये रख रहे हैं कि देखिए जी वहाँ पे आया है बादी का लफ्ज़ कि मेरे बाद इस्म हूँ अहमद वाली जो आयत है उसमें बादी का लफ्ज़ आया है। तो बादी से मुराद उनके बाद है। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो वो बादी का तो टाइम फ्रेम सामने आ गया, वो बादी का तो ख़त्म हो गया बात मामला। लेकिन जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबिया बादी का कहा है, तो इसका भी कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक एक टाइम फ्रेम बन गया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बाद भी टाइम फ्रेम होना चाहिए। आप लोग इसको क़यामत तक कैसे लेके जाते हो? हालांकि हमारे पास तो कुरान पाक में वो कहते हैं कि हमारे पास दलील मौजूद है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली। दूसरा सवाल वो ये उठा रहे हैं कि जी देखें कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है बाद ही कि मेरे बाद, अगर वो ज़िंदा हैं जब वो वापस आएंगे तो फिर बाद ही उनके बाद यानी कि कोई और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा। ये 2 सवाल वो
और भी सवाल हैं, लेकिन चलो मैं इसी 2 तक ही रहता हूँ जो इस आयत के मतलब वो लोग उठा रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुनूँ, मेरे भाई आपस में एक दूसरे को इसका जवाब दें, ठीक है? तो फिर मैं लास्ट पे मैं जिस भाई की तस्हीह करनी होगी मैं उसकी तस्हीह कर दूँगा। तो जी आप आपस में अब बात करें, मैं सुन रहा हूँ। शुक्रिया। जी अदर शाह साहब। जी भाई। जी पढ़ाई करें थोड़ी सी। उस्मान भाई आप इधर ही हैं? यार माजरत के साथ मैंने ना सादे मोहतरम अबद भाई का ना सुना नहीं पूरा ना सवाल, क्योंकि मैं काम पे बिज़ी था। और भाई करें और उनका मैं सुनता हूँ और बाद में रिपीट कर सका तो करूँगा ज़रूर। तो मेरे ख्याल में इधर सारी मेरे उस्ताद ही बैठे हैं। अगर आपके पास, मेरे ख्याल में आपके पास ज़्यादा इल्म है तो बेहतर है कि मैं पहले सुनूंगा और उसके बाद कमेंट दूंगा। जी बिस्मिल्लाह करें भाई। राजपूत भाई आप ही शुरू करते हैं, बूटा भाई आप करें, शीशी आप तीनों में से कोई करें। राजपूता बोल यार, किथे टुर गए हैं? और पीछे टुर गया, फोन आ गया होगा। बूटा जी आप ही कोई रोशनी फरमाए इस पे पहले। मैं की दस सकना कर्मा रे, मैं जिथे बैठा मैं बोल नहीं सकता। नहीं अभी भाई कल मौका मिले ही, कल ठीक ठाक बोलिया। कल असद गुजर नूं पुछियो की होया। आबिद भाई ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 110% ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਘੇਰਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੜ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਹੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੂਟਿਆ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਰਦਾਈਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੌਲਵੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਅਸਲ ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਈਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मरदइयों सुनाते रहे हो। और मौलवी झूठ बोलते हैं, मौलवी झूठे होते हैं, मौलवी ने कभी सच्ची बात ही नहीं की है। हम ऐसे नहीं है। तो मिर्जे दियां किताबां दे विच ते बड़ा गंद लिखिया है, वो नहीं कदी पढ़िया तुसां कादियानियो? शर्म नहीं आउंदी तुहानू? तुहाडा मिर्जा ही बहुता गंदा, तुसी इल्जाम मौलवियां दे उत्ते लांदे हो। मेरा तो ख्याल है तुहाडे घर बच्चा हुंदा उहदा भी इल्जाम तुसी मौलवियां ते लांदे हो। मौलवी किसे दा काम है? भुट्टा भाई बात पता है क्या है, इनसे ये सवाल बनता है कि ये बताएं लिखने वाला जो है वो शरीफ आपने बना दिया, तो जो उसकी लिखी हुई तहरीर पढ़ रहा है वो बदतमीज़ और गालीबाज हो गया। ये कहाँ का इंसाफ है? उस्ताद मुख्तरम में अपना मुफ्ती मुबशर शाह साहब बैठे हुए थे यूट्यूब के ऊपर, मैं भी चला गया हूँ। तो मुफ्ती साहब बोलते हैं चल यार अज ना मिर्जे दे इल्हाम पढ़ने आ, ते मैं पढ़ना ते तू जरा तबसरा करी। असी इंज ही पकारने शुक्ल मेला डे लान जनाब, थलों एक बड़ा गर्म मरदई आया, आंदा मौलवियों की बकवास करदे हो पे गल्लां करन पढ़न वालियां करन वालियां है ने जड़ियां तुसी पकारदे हो। उस्ताद मुख्तरम आंदे ने चल फिर आ काल ते आया। उस्ताद मुख्तरम ने कहा वैबसाइट alislam.org वो जिहड़ी उन्हां दी वैबसाइट है वो खोली सू। उन्हां के इन्ने नंबर किताब ही अदा, इन्ना नंबर सफ़ा कढ़िया सू। उन्हें क्या हुण तू पढ़ के सुना सानू, अच्छियां चीज़ां ने है
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਬੋਲਣ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਖਤਰਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਬਸ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਖਤਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਆਪੀ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾ, ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਥੱਲੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾ ਜਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈ ਜਲ ਆਇਆ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਰੀ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਥੱਲੇ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਲਾ ਨਬੀਆ ਬਾਤ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ਬਿਲਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਸਤਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। शशि भाई एक मिनट मैं ना फिर जाने लगा हूँ। जी जी चलो फर्ज करते हैं, नौजुबिल्ला फर्ज करते हैं कि इनकी बात मान लेते हैं, तो जो खंजीर चार भाई एक मिनट बात तो सुन लो ना भाई, बात तो सुन लो ना। तुसी पढ़ो, लेकिन ऐसी फर्ज भी नहीं करना, तुसी पढ़ो भाई मेरी बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो ना। कि फर्ज करो ना कि नौजुबिल्ला वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है हमने एक इनकी मान ली, आगे हमें ये बताएं कि मिर्ज़ा जो 4 दफ़ा लिख के गया है खंजीर, वो कहाँ से साबित करेंगे कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है? अगर एक करेंगे 3 गलत हैं तो मिर्ज़ा तो झूठा हो गया। ये खुद मिर्ज़े को जूतियाँ बढ़वाते हैं, ये बोलते हैं अगर बैठे हो गए ना, आप बैठे हो ना तो नीचे कोई आएगा तो जान के वो आपको ना जानबूझ के कोई ना कोई ऐसी बात करेगा, उसको ना कीड़ा सट मारता है कि मिर्ज़े को गालियाँ निकालो। बस इनका ये मकसद है और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में शीशी भाई आप बात समझ गए होंगे जो मैंने की है। अजहर शाह साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਸੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰੱਬੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ